हेलो दोस्तों, क्यों हो? आशा करूँ बहुत बढ़िया होला। मैं थारो उगम क्लासेस में स्वागत करूँ। तो आज आपने अंत प्रवाह नदियों टॉपिक कंप्लीट करा। कल आप पढ़ांगा अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। तो आज अपनी रूपारेल नदी है, बिंगा बारे में जिक्र करा। रूपारेल नदी रूपारेल नदी राजस्थान के मतलब दो ही जिलों में बहती है। एक हमारा अलवर है, दूसरा हमारा भरतपुर है। ठीक है। अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये हमारा अलवर। भरतपुर अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये पहाड़ी कौन सी है? उदयनाथ पहाड़ी, यानी इसका उद्गम होता है वो उदयनाथ पहाड़ी थानागाजी अलवर से। अलवर से यहाँ से निकलने के बाद में ये भरतपुर जिले में प्रवेश करती है। भरतपुर जिले में इसके किनारे एक महल बना हुआ है, उसे डिंग महल कहा जाता है। कौन सा महल है? डिंग महल। इसी के किनारे एक महल बना है, उसका नाम है डिंग महल। इसी के किनारे एक सभ्यता विकसित है, वो है नोहे की सभ्यता। नोहे सभ्यता। नोहे सभ्यता इसी किनारे एक हमारा बांध बना है, उसका नाम है सिकरी बांध। इसी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, सिकरी बांध। और यह नदी मोती झील में जाकर गिर जाती है। मोती झील में जाकर गिर जाती है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट। इस झील में एक तो हमारे रूपारेल नदी का पानी आता है, दूसरा हमारा बाणगंगा का पानी आता है। इसमें पानी किसका आता है? रूपारेल व बाणगंगा। रूपारेल वह बाणगंगा का पानी आता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न आए भविष्य में या आने वाले एग्जाम कंपटीशन में कि राजस्थान की कौन सी ऐसी झील है जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, तो हमारी है मोती झील। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो ये हमारे इसका सामान्य परिचय, और इसको एक दो चार अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। यानी नाम क्या है? भरतपुर की लाइफलाइन, या इसे लसवारी नदी भी कहते हैं। लसवारी नदी या वरा नदी। ठीक है जी। इनसे ये प्रश्न बनते हैं, इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान की कौन कौन से जिले में होता है? तो हमारा एक है अलवर, एक दूसरा है भरतपुर में। इसका उद्गम होता है वो दिनाथी पहाड़ियां थानागाजी अलवर से होता है।
उसमें के बाद में बहने के बाद में ये भरतपुर में जाती है, जिसके किनारे डिंग महल बना हुआ है। इसी के किनारे एक सभ्यता विकसित है, नोहे की सभ्यता। और इसी किनारे हमारे एक बांध बना हुआ है, इसके ऊपर सिकरी बांध। सिकरी बांध, सिक्र नाम देख के आप सिक्र मत कर देना। सिकरी बांध हमारा है भरतपुर में, जो हमारी रूपारेल नदी के किनारे विकसित है ऊपर। और ये इसका जो पानी है वो मोती झील में जाकर गिर जाता है। मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था, जो भरतपुर के राजा थे। और इस झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जो राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। इसमें रूपारेल भगवान गंगा का पानी आता है। ये हमारी रूपारेल नदी, ठीक है जी। तो अपनी अंतःप्रवाह नदियां की 2-4 अन्य नदियां हैं, जो कि सांबर झील में आगे गिरा है। जिसमें से देग मेन है नदी, उसका नाम है मेथा नदी या मेंढा नदी या मेघना नदी भी कहा जाता है उसे। उसका उद्गम होता है मनोर के थाना जयपुर से होता है। इसी के किनारे नागौर में लड़ुआ गांव में जैनियों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बना हुआ है, ठीक है। यह जयपुर में बहने के बाद में नागौर जिले में जाती है और उसके बाद में सांबर झील में आकर गिर जाती है। दूसरी नदी इसमें आकर गिरती है वो है हमारी रूपनगढ़ नदी। इसे रूपनगढ़ नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम होता है कुचिल झील नागपाड़ अजमेर से। इसी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ बनी हुई है। इसके बाद में हमारी कंडेला नदी है, जो नागौर से इसका उद्गम होता है। और फिर हमारा एक नदी और आती है खारी नदी, इसका उद्गम होता है पर्वत से नागौर। ये दोनों आकर नदियां सांबर झील में आकर गिर जाती है। सबसे ज्यादा जो लवण लाती है नदी वो है हमारी मेथा नदी। ये नदी है इस सांबर झील में सबसे ज्यादा लवण की मात्रा लाने वाली नदी, एकमात्र नदी है सांबर झील मेथा नदी, ठीक है। तो हमारी ये अंतःप्रवाह की नदियों का आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। ऐसे करके हम पूरी जियोग्राफी को कंप्लीट कर देंगे विथ डायग्राम की सहायता से। इसको इसी टाइप से बना लेना अपने बुक या नोटबुक में और याद कर लेना। इसको याद करने में आसानी होती है, लिखी हुई चीज हमें कम याद रहती है, बने हुए चित्र हमें ज्यादा याद रहते हैं। उनका कारण यही होता है, ठीक है जी।